हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सप्लाई चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझने में ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बेसिक क्लियर हैं तो इसमें कुछ नहीं लगता। तो सबसे पहले है कि आप इस टॉपिक का बेसिक क्लियर करना मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सप्लाई का। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। देखो, ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। हमने चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी किया था, तो वही चीज़ है, थोड़ा सा अपोजिट चलना है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन सप्लाई फॉल्स और राइज या व्हेन सप्लाई चेंजेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। जब सप्लाई गुड के प्राइस चेंज होने से चेंज होती है, उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। चेंज इन सप्लाई भी एक टॉपिक, इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक चीज कहूंगा कि ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो आप एक लर्न करो। क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है कि प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई में चेंज आए उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई किस पर है? हमने एस ऑफ एक्स किया था, फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, टी, एफ, ओ और टैक्सेशन। हमारी सप्लाई इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम कह रहे हैं कि जब प्राइस के चेंज होने से, ये प्राइस सप्लाई चेंज होती है तो उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। बाकी ये रह गए, इनको रहने दो, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमने सिर्फ देखना है प्राइस। तो एक चीज है कि प्राइस के चेंज होने से अगर सप्लाई कम ज्यादा होगी, उसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है जी। फिर वही बात पर कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में दो पोर्शन हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मीन्स बढ़ना। जब सप्लाई कब बढ़ेगी? जब हमारा प्राइस राइज करेगा। When supply rises due to rise in price. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के दो पार्ट हैं। When supply rises due to rise in price, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? When supply falls due to fall in price. When supply falls due to fall in price, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या चीज चेंज हो रही है? प्राइस। क्यों? क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं, उसी के दो पार्ट हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
एक चीज याद रखनी है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स प्राइस। प्राइस के चेंज होने से जो चेंज आएगा उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। बढ़ने से बढ़ेगी सप्लाई, एक्सपेंशन। कम होने से रिड्यूस होगी तो उसको कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस सप्लाई। प्राइस 5 से 10 हो गया और सप्लाई 15 to 20 राइज हो रही है तो एक्सपेंशन। और अगर प्राइस 100 to 80 फॉल कर रहा है, सप्लाई क्या हो गई, फॉल कर गई, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये टेबल है, हमने अपने बेस पर बना दिया, यहाँ 180 कर दिया, यहाँ 510 कर दिया, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्सपेंशन कब होगा, जब प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, एक्सपेंशन हमने बढ़ा दिया। कॉन्ट्रैक्शन प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगी, हमने बना दी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं डायग्राम से। सप्लाई कर्व, एसएस कर्व कैसा होता है, अपवर्ड। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए हमारा एसएस कर्व, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसमें हम दिखाना चाहते हैं एक्सपेंशन। ये प्राइस, ये क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायग्राम भी क्लियर। एक्सपेंशन हमने पहले दिखाना है। एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस राइज से सप्लाई राइज हो, तो प्राइस राइज P से P1, Q से Q1। प्राइस इतना राइज हुआ, सप्लाई इतनी बढ़ गई, तो जो ये चीज है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। अब कॉन्ट्रैक्शन अगर शो करना है, इसी डायग्राम में भी कर सकते हैं, हम अलग में भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, प्राइस कम होने से P2 सप्लाई कम हो जाए Q2। ये चेंज, ये A लगा लो, ये B और ये C, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। इजी है। प्राइस बढ़ने पर बढ़ेगी एक्सपेंशन, प्राइस कम होने पर सप्लाई कम होगी कॉन्ट्रैक्शन। ये ए पॉइंट था पहले, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया। जो हमारा सप्लाई कर्व था ओरिजिनल, उसी पर पॉइंट ऊपर या नीचे जा रहे हैं, एसएस वही है। इसलिए जो क्वांटिटी सप्लाइड है, इसको हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारा सप्लाई कर्व होता है एसएस, उसी कर्व के ऊपर ये
चेंज होता रहता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, मूव कर रहा है ए टू बी, ए टू सी। ए टू सी में नीचे आया तो कॉन्ट्रैक्शन, ए टू बी में ऊपर गया एक्सपेंशन। तो इसलिए इसको मूवमेंट लॉन्ग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। इसके बाद आता है चेंज इन सप्लाई। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमने एक किया है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज हो। तो दूसरी चीज क्या रह गई, वो ऑटोमेटिकली हमारा चेंज सप्लाई हो जाएगा। अलग चीज क्या रह गई, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अगर इनके चेंज होने से सप्लाई कम या ज्यादा होगी तो उसको चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। When supply falls rises due to change in factors other than price, इसमें प्राइस का कोई रोल नहीं होता, प्राइस कांस्टेंट। अदर फैक्टर की वजह से जो चेंज आएगा, तो इसलिए मैं दोबारा से फिर कहूंगा कि एक को लर्न करो, दूसरा अपोजिट है, अपने आप लर्न हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, प्राइस के चेंज होने से हमारी सप्लाई कम या ज्यादा हो, अदर फैक्टर, तो उसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। तो बाकी क्या बच गया, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई कम या ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। इसमें दो पार्ट हैं, जैसे क्वांटिटी सप्लाइड में था, इंक्रीज डिक्रीज। व्हेन सप्लाई राइजेज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जब सप्लाई बढ़ती है अदर फैक्टर के चेंज होने से, एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस नहीं, प्राइस से कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई, व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। राइज, देखो ये चीज, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फॉल्स, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ये सेम चीज है दोनों में। अगर मेन करेंगे चेंज इन सप्लाई, उसमें भी यही है। इसका क्या रीजन है, जैसे इसमें हमने फॉल किया, राइज किया, प्राइस राइज होने से राइज करेगी, प्राइस फॉल होने से फॉल करेगी, लेकिन हम इसमें चेंज नहीं कर रहे कि जो अदर फैक्टर हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और टैक्सेशन, इसमें ये हमारे 5 फैक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या पांचों फैक्टर एक जैसे इफेक्ट डालेंगे सप्लाई पर, कि एक बढ़ गया, दूसरा बढ़ गया, तीसरा बढ़ गया, चौथा बढ़ गया, पांचवा बढ़ गया? सभी के बढ़ने से बढ़ेगी और इनके कम होने पर सप्लाई कम होगी? नहीं। अगर रिलेटेड गुड, ब्लैक पेन, वाइट, रेड पेन, रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ता है तो क्या होगी, सप्लाई कम होगी। टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी। कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी। ऑब्जेक्टिव, अगर सेल है तो बढ़ेगी, प्रॉफिट है तो कम होगी। इसी तरह टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी। मैंने सिर्फ बढ़ने का एग्जांपल लिया है। तो बढ़ने पर सभी फैक्टर अगर ये बढ़े हैं तो किसी में सप्लाई बढ़ती है, किसी में कम होती है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि अदर फैक्टर बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी या अदर फैक्टर कम होने पर। इसलिए हमने वर्ड यूज किया चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस।
कि प्राइस से जो दूसरे फैक्टर हैं उनके चेंज होने पर अगर सप्लाई बढ़ जाए, वो कोई भी फैक्टर अकेला आ जाए या कम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 आ जाए, तो उनके चेंज से जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज, और सप्लाई जब कम होगी तो उसको बोलेंगे डिक्रीज। क्लियर ये पॉइंट? कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो इको क्लियर। अब हम करेंगे जी इसका प्राइस 10, प्राइस के चेंज होने से नहीं, अदर से, और ये 100 से 120, तो क्या होगा? इंक्रीज। और प्राइस अगर यही है और सप्लाई हमारी 50 to 30 हो गई, तो ये क्या होगा? डिक्रीज। जब हम ये करते हैं प्राइस सेम है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड हमारी बढ़ गई तो इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस सेम है, अदर फैक्टर की वजह से 50 से 30 आ गई, डिमांड कम हो गई तो डिक्रीज इन सप्लाई। इसको डायग्राम पर कैसे शो करेंगे? SS अपवर्ड स्लोपिंग। प्राइस हमने एग्जांपल में 10, क्वांटिटी। अब इसी प्राइस पर किसी और वजह से हमारी सप्लाई बढ़ जाए तो इसी प्राइस पर सप्लाई कैसे बढ़ेगी? ये ऐसे Q1। हमने क्या कहा? प्राइस सेम रहे और किसी वजह से सप्लाई बढ़ जाए तो सेम प्राइस पर ये हमारी सप्लाई Q1 हो गई। लेकिन क्या ये सप्लाई कर्व तो कहीं कट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा सप्लाई कर्व चेंज हो जाएगा S1 S1। ये हमारा A पॉइंट था तो ये B हो गया। सेम प्राइस पर क्वांटिटी Q से Q1 हो गई, तो जो ये चेंज हुई हमारी सप्लाई SS से S1 हमारी कर्व शिफ्ट हो गई, तो इसको हम इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। इंक्रीज इन सप्लाई हमारा SS राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। ओपी प्राइस पर OQ क्वांटिटी और SS हमारा सप्लाई कर्व है। सेम प्राइस पर किसी और वजह से अदर फैक्टर्स से हमारी सप्लाई कम हो जाए तो ये हमारी सप्लाई Q1। उसी प्राइस पर किसी और वजह से तो क्या होगा? हमारा सप्लाई कर्व नया बन जाएगा S1 S1। अब प्राइस और सप्लाई यहाँ पॉइंट B, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड। इसको हम डिक्रीज
इन सप्लाई बोलेंगे। डिक्रीज इन सप्लाई में हमारा एसएस कर्व लेफ्टवर्ड और इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड। क्या करना है, इसके अंदर प्राइस सेम है। प्राइस कब चेंज होता है, हमने एक ही कॉन्सेप्ट किया था क्वांटिटी सप्लाइड में। अब हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे और किसी वजह से, और वजह हमारे पास वो हैं, उनकी वजह से, तो इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो इस दोनों केस में, इंक्रीज और डिक्रीज में हमारी नई S1 कर्व बनी है सप्लाई की, तो जो शिफ्ट हो रही है, पहले SS थी अब S1, पहले SS थी अब S1। तो हमारी कर्व हैं ये शिफ्ट हो रही हैं, तो चेंज इन सप्लाई को शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ये भी बोला जाता है। अगर किसी चीज का इफेक्ट देखना है प्राइस को छोड़कर, तो वो चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में ही आता है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इकोनॉमी में जो लेबर थी, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर थी वो कॉस्टली हो गई, तो उसका सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं इसको इरेज करता हूं। ये कह रहा है कि लेबर कॉस्टली हो गई, उसका सप्लाई पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। What is the effect on supply when labor charges increase? इसके अंदर अगर इफेक्ट वर्ड आ जाता है और फैक्टर अदर देन प्राइस की का इफेक्ट पूछा है, किसका, लेबर चार्ज इंक्रीज हो गए, तो जब भी प्राइस से अदर थिंग आ जाए, अदर फैक्टर आ जाए, तो हमने क्या करना है, प्राइस तो था हमारा एक, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो सिंपल अदर है तो चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में क्या होता है, शिफ्ट होते हैं से राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अब देखते हैं, लर्न कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट पूछता है ऑन सप्लाई, एसएस हमने बढ़ा दी, इस प्राइस पर ये हमारी क्वांटिटी। जब लेबर चार्ज इंक्रीज होता है, लेबर महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई, तो जो प्रोड्यूसर है या जो सप्लायर है, उसके लिए प्रोड्यूस करना, सप्लाई करना महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, सप्लाई को वो कम करेगा। सप्लाई कम कैसे होगी, इफेक्ट वर्ड ध्यान रखना है। और अदर फैक्टर, तो सप्लाई कम हमारी S1 से ये
OQ1 आ जाएगी OQ2, OQ3 पहले, उससे अब OQ1 हो जाएगी। तो क्या है ये? चेंज इन सप्लाई। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट को लर्न करो, दूसरे को समझो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जब प्राइस की चेंज होने से हमारी सप्लाई चेंज हो। प्राइस राइज तो सप्लाई भी राइज, प्राइस फॉल तो सप्लाई भी फॉल। इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग एसएस कर्व। इसमें दो पार्ट हो गए, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बस दूसरा है अदर फैक्टर की वजह से चेंज इन क्या होगा, अदर फैक्टर हो गए। तो इसे दूसरा वर्ड क्या है, टॉपिक चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में क्या है, इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज कब होगा, जब हमारे ये अदर फैक्टर्स हैं इनके चेंज होने से। अब क्या चेंज होगा वो हम जैसे इसमें देख रहे हैं कि लेबर चार्ज इंक्रीज हो गए तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो गई, हमारी एसएस शिफ्ट होकर S1 पर आ गई। आज का टॉपिक यही है, छोटा सा टॉपिक है। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, उसको क्लियर करो। थैंक यू। ओके।